नमस्कार दोस्तों। अमित शाह नाम तो सबने सुना होगा। वर्तमान परिदृश्य में भारत के चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह को वर्तमान परिदृश्य में भारत का चाणक्य कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। भारत के इतिहास में गृह मंत्रालय का देश के प्रशासन में जितनी पकड़ आज के समय में है, उतनी पकड़ आज से पहले कभी नहीं थी। कुछ गृह मंत्री तो सांकेतिक ही हुआ करते थे। उनके उनके दौर में, उन सांकेतिक गृह मंत्री के दौर में गृह सचिव ही गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालते थे और काम करते थे, और गृह मंत्री खुद रिबन काटने में रहते थे या अपने पार्टी के नेताओं को खुश करने में रहा करते थे। धारा 370 सीएए जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटने जैसा कठिन फैसला लेने वाले अमित शाह के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसके एक्स प्रेसिडेंट हैं अमित शाह। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से लेकर कई राज्यों में जीत दिलाने का श्रेय अमित शाह को जाता है। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत बनाया। अभी तक यह सबसे सफल अध्यक्ष सिद्ध हुए हैं और सबसे परिश्रमी कार्यकर्ता सिद्ध हुए हैं। इनके परिश्रम को देखते हुए पार्टी की समिति ने इन्हें अध्यक्ष पद से सम्मानित किया था। आज पार्टी इन्हीं के दिशा निर्देश में सफलता प्राप्त कर रही है। दोस्तों, अमित शाह का जीवन परिचय इस प्रकार है। अमित शाह का जन्म सन 1964 में महाराष्ट्र में हुआ था, एक गुजराती परिवार में। इनका परिवार गुजरात के मेहसाना से संबंधित है। मेहसाना एक गुजरात का जिला है जहां इनका जन्म हुआ था। अमित शाह की प्राथमिक शिक्षा मेहसाना के स्कूल में ही हुई थी। उन्होंने अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में तरुण स्वयंसेवक के रूप में ज्वाइन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही इन्हें देश के लिए कुछ करने और देशभक्ति की प्रेरणा मिली। कॉलेज के समय से ही अमित शाह बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के लिए कार्य करना शुरू कर दिए थे। 1984-85 में इन्होंने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अपने प्रारंभिक करियर में इन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस भी संभाला। वर्ष 1997 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अमित शाह को टिकट दिया और इन्हें गुजरात की सरखेज यानी अहमदाबाद में है, सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत भी दर्ज की। इसके बाद इन्होंने इस सीट से लगातार 3 बार जीत दर्ज की। दोस्तों, सरखेज मणिनगर के पास ही है। आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का विधानसभा सीट मणिनगर ही था और सरखेज भी मणिनगर के करीब ही लगा हुआ है। वर्ष 2002 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को भारी मतों से जीत मिली तो पार्टी ने इन्हें मंत्री पद से सम्मानित किया। कई प्रमुख विभाग इन्हें दिए गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। भारत में वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की, जिसे बीजेपी ने सर्वसम्मत से स्वीकार किया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, जो सबसे कठिन प्रदेश था दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी इनको दिया और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा की यह सबसे बड़ी जीत थी और इसी जीत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के बाद राजनाथ सिंह को तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष थे, उनको गृह मंत्री बनाया गया और अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, वह विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री थी और वह विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यूं समझा जाए कि वह विक्ट्री अमित शाह की थी। अमित शाह के दम पे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उनके साहसिक फैसले के दम पर ही देश आज जो गृह मंत्रालय का देश के अंदर पकड़ है, जो प्रशासनिक पकड़ है, वह समुचित रूप से चल रहा है। सीएए, आप सब जानते हैं कि सीएए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। धारा 370 देश के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा था। बहुत समय से मांग की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किया जाए। नमस्कार।